तर्जमान आले सुन्नत हज़रत मौलाना अब्दुल हन्नान सिद्दीकी साहब हज़रात सामने खिताब फरमेसन मैं मकामी हूँ मर्द नाते नाल एक हुज्जत करना पिया तोर उते अपने आलमी दी खिदमत कीती करो और दुआ भी कीती करो कि अल्लाह पाक सारे तमाम बुजुर्गों दी हिफाजत फरमावे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा खुसूसन अला सय्यिदिर रुसुलि व खातमिल अंबिया अरसलहू बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिही व अज़वाजिही व ज़ुर्रिय्यातिही व अहलि बैतिही व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन अहसनु क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाहि व अमिल सालिहन व क़ाल इन्ननी मिनल मुस्लिमीन। वक़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। जिंदगी हकीकत में बस उसी ने पाई है, मुस्तफ़ा के कदमों में मौत जिसको आई है। मुझको मेरे मुर्शद ने बात ये बतलाई है, जो नबी का बन जाए उसकी कुल खुदाई है। इंतहाई वाजिबुल एहतराम बुजुर्गों, अजीजों, दोस्तों, पहली मर्तबा आपके इस इलाके में आपकी दुआओं के साथ मुझे हाजिरी का मौका मिला। मालिक कायनात ने बड़ा करम फरमाया। जब मैं रोड पर चलता आ रहा था
तो जानवरों में बकरे बकरियों के रेवड़ देखे तो आप हजरात के पास हर कोई आता होगा इनकी खरीदो फरोख्त के लिए, लेकिन मेरा यहां आना ना कोई चीज बेचना है ना कोई खरीदना, हम तो ईमानियात का मुज़ाकरा करने आए हैं। जिस चीज को हमने फुर्सत की चीज समझ लिया वो चीज बड़े काम की और मतलब की थी, यानी ईमान यकीन के तज़किरे, ईमान यकीन की बातें। जब सारे कामों से फारिग हो जाते हैं, जिस दिन दुकान बंद हो, कारोबार बंद हो, उस दिन आकर ये बात सुनते हैं, हफ्ते इतवार पीर मंगल बुध जुमेरात को कोई नहीं आता, दुकान कौन छोड़ के आए, नुकसान हो जाएगा। ईमान का बेशक नुकसान हो जाए, दुकान का नुकसान ना हो। पैसा हाथ में आ जाए, बेशक कब्र में जाते वक्त ईमान चला जाए। और इस जुर्म में हम सारे ही मुलव्विस हैं। कोई आदमी ईमान की फिक्र नहीं कर रहा, दुकान की फिक्र कर रहा है, कारोबार की फिक्र कर रहा है और दिन रात इसी में लगे हुए हैं। कारोबार अच्छा हो जाए, इस कारोबार के अच्छा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, दुकान सजा रहा है, अपना कारोबार चलाने के लिए इश्तहार लगाकर मशहूरी कर रहा है। लेकिन नतीजा क्या निकला, जब दुनिया से जाना पड़ा, ये सारी चीजों को जबरदस्ती तेरे से छुड़वाना पड़ा और तू ना चाहता हुआ इन्हें छोड़ के गया। एक अल्लाह वाले दरिया के किनारे बैठे थे और नदी का पानी बह रहा था बड़ी तेजी के साथ। उसने देखा अल्लाह वाला बड़ी देर से बैठा है, आगे पीछे होने का नाम ही नहीं लेता। उन्होंने कहा मियां क्या कर रहे हो, मियां क्या कर रहे हो, क्यों यहां बैठे हो? उसने कहा बेटे इंतजार कर रहा हूं, ये जो नदी का पानी बह रहा है ये खत्म हो जाए, फिर मैं यहां से इस नदी को पार करूंगा, गुजरूंगा। उन्होंने कहा बाबा कमले हो गए हो, जल्ले हो गए हो, जिंदगी मेरी गुजर गई, आज तक ये नदी का पानी खत्म नहीं हुआ, आज तक ये नदी का पानी खत्म नहीं हुआ, जो जाता है इसी में से गुजर के जाता है। कहने लगा बेटे बेवकूफ मैं नहीं, बेवकूफ तू है। उन्होंने कहा मियां क्यों? कहा तू ये सोच समझ के बैठा है ना, जब सारे कामों से फारिग हो जाऊंगा तब आखिरत की तैयारी करूंगा। काम जिस तरह नदी का पानी खत्म नहीं होता, काम भी इस तरह खत्म नहीं होंगे। जिस तरह नदी के पानी में रास्ता तलाश करना पड़ता है, ऐसे दुनिया के कामों में रह के आखिरत को बनाना पड़ता है। और हम सारे जो है वो नदी के पानी के इंतजार में बैठे हैं कि मकान बन जाए, दुकान बन जाए, बेटियों की शादी हो जाए, बेटे किसी आरे लग जाएं। जब मैं किसी काबिल नहीं रहूंगा, मेरे से कोई मशवरा करने को तैयार नहीं होगा, मुझे देख के कहेंगे इन्हू फड़ के बिठाओ, डेग जाएगा, सख्त ग़िज़ा मेरे से चबाई नहीं जाएगी, गर्मी के मौसम में मुझे सर्दी लगेगी, खट्टी मीठी चीज खाऊंगा बीमार हो जाऊंगा। उस वक्त कहेंगे बाबा जा हज करके आ जा, बाबा जा तबलीग में वक्त लगा ले, बाबा जी जाओ मसीते जाके बैठ जाओ। जब घर से बेकार हो गया तो अल्लाह को ऐसे खोखले की क्या जरूरत है? इसलिए फरमाया अगर जवानी तौबा कर दम शेवाए पैगंबरी, जवानी का एक सजदा बुढ़ापे के 1000 सजदों से बेहतर है। जवानी का एक आंसू बुढ़ापे के समंदर भर के रोले, रब्बे अकबर की कसम है जवानी के एक आंसू का मुकाबला नहीं कर सकते।
घर जवानी तौबा कर दम शेवाए पैगंबरी, वक्त पीरी बुजुर्ग जालिमी शवद परहेजगार। जब बुढ़े पाता है इंसान पर शाम आना शुरू होती है तो जंगल के खूंखार भेड़िए भी खामोश होकर कोने में बैठ जाते हैं। उलमाए किराम ने फरमाया जब एक जवान सिद्ध के दिल से अल्लाह के दरबार में माफी मांग ले और यूं कह दे अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह इतना खुश होता है कि उसकी माफी को कबूल फरमा कर उसकी माफी तौबा की बरकत से मशरिक और मगरिब में जितने कब्रिस्तान है तमाम कब्र वालों का 40 साल तक अल्लाह अज़ाब कब्र माफ कर देता है। नबी के एक साहबी से गलती सरजद हो गई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहब ने अपने आप को पेश कर दिया। माइज सलमी रजी अल्लाह ताला अन्हु गलती हो गई, मेरे यार तू क्या कर बैठा, ना मेरे पास आता छुपा लेता अल्लाह से माफी मांग लेता। कमली वाले तूने अल्लाह का डर इतना सुनाया अब रात को नींद नहीं आती, कब्र का अंधेरा याद आ जाता है। यहाँ मौली साहब जहन्नम का जिक्र करेंगे, अजाबों का जिक्र करेंगे, खड़ा होके कहेगा मौली साहब तेनू चंगी गल कोई नहीं आंदी, क्यों सानू डराना है, असा ते अगे डरे पे हैं। ओ लोगो खुदा का कुरान कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारा। ओ लोगो अपने आप को और अपनी औलाद को खानदान को जहन्नम की आग से बचाओ जिसका ईंधन अल्लाह ने इंसान और पत्थरों को बना दिया है। पत्थर भी वो जिनके बुत बनाए गए उन्हें भी जहन्नम में डाल दिया जाएगा। हदीस पाक में आया उलमाए किराम ने फरमाया ओ लोगो कब्र के अजाब से पनाह मांगो। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया ओ लोगो अगर अजाब कब्र तुम्हें सुना दिया जाए डर की वजह से मुर्दे दफनाना छोड़ दो। फरमाया मौत के वक्त अपनी ईमान की फिक्र करना, मलकुल मौत आकर बैठता है, कमजोर ईमान वाले का ईमान ही खत्म हो जाता है। और लोगों मौत के वक्त ईमान की अपने ईमान को बचाने के लिए अल्लाह की पनाह में आ जाना। फरिश्ता मौत का झटका देता है, जिस्म के अंदर की तमाम रगों को फाड़ के रख देता है। फरमाया हो मेरे उम्मतियों जब फरिश्ता रूह कब्ज करने के लिए आता है झटका मारता है, इंसान की रगों में जितना खून गर्दिश कर रहा है झटके की वजह से सारे का सारा खुश्क हो जाता है। मरते वक्त कोई कह रहा अब्बू जी मेरी तरफ देखता क्यों नहीं, अब्बा मेरे वाल ते नजर कर। बीवी कहती सोने देखो ते सही ए तुहाडा पुत्र है ए तुहाडी धी है, देखो मानो आ गई, देखो तेरा पुत्र आ गया। फरमाया उसे उस वक्त कुछ नजर नहीं आता, मरने से पहले उसका असली घर दिखाया जा रहा होता है। मैंने चाय मांगी थी थोड़ी सी, पता नहीं कहाँ कुछ इसमें ना द्रुश रूश 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 फरमाया ओ लोगों जब दुनिया की जिंदगी में तुम्हारा दिल लगने लग जाए, दुनिया की जिंदगानी तुम्हें अच्छी लगने लग जाए, फरमाया लोगों कब्रिस्तान का रुख किया करो। फरमाया जब दुनिया की मोहब्बत दिल में घर करने लगे कब्रों की ज़ियारत जाके कराया करो, दुनिया की मोहब्बत दिल से निकल जाएगी। मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक जवान आया, अर्ज की कमली वाले मौत से डर लगता है। आपने फरमाया तूने आगे भेजा ही क्या है, सदका खैरात किया कर, जिस चीज पर ज्यादा पैसा खर्च हो जाए उस चीज की कदर इंसान के दिल में आ जाया करती है।
हमने माल मकान पे लगाया, मकान पे लगाया, दुकान पे लगाया, इसलिए मेरे अजीजों छोड़ने को दिल ही नहीं करता। सगा भाई बीमार हो दुकान नहीं बंद करते, बेटे बच्चे की शादी पर भी बड़ी मुश्किल से एक आध दिन के लिए दुकान बंद करते हैं। मैं कई इलाकों में गया, क्या लगे हमारे यहाँ दस्तूर है कुल खानी के बाद बाप मरे जवान बच्चे को दुकान पर ले जाओ, सारे मिलके दुकान खुलवाते हैं ताकि बच्चे को बड़ा सदमा, दुकान खोलते हुए खुशी हो जाए। तुम्हें किस बेवकूफ ने कह दिया उसे सदमा हो रहा है, बल्कि अंदर से तो पता नहीं खुश कितना हो रहा है कि मुझे बाप की जायदाद पे राज करने को वक्त मिल गया है। अगर उसे सदमा होता मस्जिद के अंदर कोने में बैठ जाता, हलक के अंदर रोटी का टुकड़ा न उतरता, पानी का घूंट न उतरता, ओ लोगों चेहरे पर कभी मुस्कुराहट ना आती। ये तो 4 दिन की बात है। अल्लाह की तरफ से फितरत के तकाजे ऐसे हैं कि इंसान को आहिस्ता आहिस्ता गम भुला दिया जाता है। अपने बाप के मरने पे जो कपड़े फाड़ फाड़ के रो रहा था, अब लाखों के बाप मर गए, आंख में आंसू नहीं आता। वजह उसकी ये, बाप के मरने पर इसे एहसास ही न हुआ आज मेरा बाप दुनिया से गया, कल मैंने भी इस दुनिया को छोड़ के जाना है। ये तुम्हारी चौधराहटें, तुम्हारी वजारतें, ये तुम्हारा पैसा, ये तुम्हारा असर रसूख उस वक्त तुम्हें बताएगा जब जनाजे वाली चरपाई तुम्हारे दरवाजे पे आके खड़ी हो जाएगी। गुस्ल देने के बाद जब उस चरपाई पे डालोगे उस वक्त अमीरी गरीबी की औकात मालूम हो जाएगी। रब्बे अकबर की कसम है, जब ये मस्जिद वाली जनाजे वाली चरपाई ला के रख दी जाती है इंसान को औकात पता लग जाती है। इसी चरपाई पे रेडी वाले का जनाजा गया, इसी चरपाई पे लाखों मुरब्बे और लाखों रुपए वाले का जनाजा जा रहा है। फरमाया दुनिया जीफा व तालिबुहा कलाब औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। फरमाया लोगों तुम्हें किसने दुनिया अच्छी कह दिया, किसने दुनिया तुम्हें तरोताजा कह दिया। जिन्होंने दुनिया कमाई उनकी रातों की नींदें उड़ गई, जिन्होंने दुनिया कमाई उनका खाना छूट गया, जिन्होंने दुनिया कमाई उनका दिन का सवेरे की खुशियां उठ गई, जिन्होंने दुनिया कमाई बीवी बच्चों से दूर हो गए, जिन्होंने दुनिया कमाई अपने प्राण से दूर हो गए। तुम्हें किसने कह दिया दुनिया में अल्लाह ने तरोताजगी रखी, दुनिया में अल्लाह ने खुशहाली रखी। दुनिया जीफा, दुनिया तो मुर्दार है, वतालिबुहा कलाब, इसके तलब करने वाले इंसान नहीं, दुनिया के पीछे दौड़ने वाले कुत्ते हुआ करते हैं। कितना सख्त मालिक कायनात के हबीब ने जुमला दिया, वतालिबुहा कलाब, रो रो के मांगने वाला शक्लन तो इंसान नजर आएगा लेकिन अकल से वो कुत्ता जानवर नजर आएगा। कुत्ते की ये सिफ्त है, अगर उसके मुंह में हड्डी हो दूसरी को देख के दूसरी को पकड़ने की कोशिश करने के चक्कर में पहली हड्डी भी गवा देता है। ओ लोगों अल्लाह अकबर, सूद पर पैसा ले रहे हैं, दे रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं, मकान जुए पे लगा दिए, कबूतरों की उड़ान पे मकान लगा दिया, मुझे दूसरा मकान मिलेगा, चल यार देखा जाएगा। अल्लाह मालिक है, मौला तू करम करी, मैं कबूतर की बाजी लगा रहा हूँ, बच्चों की छत सोते पे लगा रहा हूँ। रब्बे जुल जलाल की कसम है, अगर 2 नंबरी और गुनाहों पर मदद आना शुरू हो जाती, दुनिया के अंदर कोई बिना फरमान खुदा के अल्लाह का, दुनिया के अंदर कोई भी नाकाम हो के दुनिया से नहीं जाता। ओ लोगों अल्लाह की मदद है, हलाल पे मांगोगे हलाल पे आएगी, हराम कारी पे मांगोगे हराम कारी पे आएगी। फरमाया बंदे जब तुझे ये अपनी आखिरत का एहसास कोई नहीं तो हमें क्या जरूरत पड़ी है। शायद मेरी बात गलत साबित हो जाए, मुझे ईमानदारी से बताओ इस वक्त किसके दिल में सुकून है? कौन है जो रात को बिस्तर पे करवटें नहीं बदलता? अल्लाह अकबर, ऐसा लगता है जैसे मेरी कोई बड़ी नायाब चीज खो गई। पैसा तेरे पास है, मकान तेरे पास है, सोना चांदी तेरे पास है, अल्लाह अकबर, बीवी बच्चों की दौलत तेरे पास है, फिर तेरी क्या चीज खो गई? ठंडा होगा भर के कहेगा ओ लोगों जिंदगी की खुशियां मेरी कहीं खो गई हैं।
मैं तो समझा था माल से खुशी आएगी, जब से मेरा माल घर के अंदर आया मेरे बच्चों ने एक दूसरे की शक्ल को देखना छोड़ दिया। कहने लगे अब्बा मकान मेरा, दूसरा कह रहा है मकान मेरा। इस लड़ाई ने छत के नीचे का रातों का मेरा सुकून छीन के रख लिया है। मेरे का दस्तरखान पे मजे मजे के खाने मेरी सेहत बढ़ाएंगे। जब से मैं हराम की कमाई के खाने घर में पकाने लगा, वो दिल से आज तक अल्लाह अकबर मेरे जिस्म में ऐसी बीमारी आ गई, डॉक्टर ने तशखीस की, कहने लगा इसका इलाज दुनिया के अंदर नहीं आया। रब्बे जुल जलाल की कसम है ये बीमारी कोई नहीं है, तेरे गुनाहों की नहूसत का नतीजा है। आज मेरे अजीजों दुनिया की जिंदगी बचाने के लिए डॉक्टर के पास जा रहे हो, अपनी आखिरत बचाने के लिए नबी की मुबारक तरीकों के कुरान पाक के साए के नीचे क्यों नहीं आके बैठ रहे। अल्लाह का कुरान कहता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारतिन तुनजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम। ऐ लोगो जो ईमान लेके आए हो, तुम्हें ऐसा काम ना बता दिया जाए, सीधे रास्ते पर ना डाल दिया जाए, ऐसी राह ना दिखा दी जाए, ऐसी तिजारत ना बतला दी जाए तो दुनिया आखिरत में तुम्हें नफा दे। उस तिजारत का पहला उसूल है, उस तिजारत की पहली सीढ़ी तुमिनून बिल्लाह। जब घर से निकला कर खुदा के आगे झुक के निकला कर, अल्लाह का नाम लेके निकला कर। ओ आदम के बच्चे सुबह सुबह तू मुझे याद कर ले, तेरे सारे दिल की कामों की फिक्र करना ये मेरी जिम्मेदारी है। अल्लाह ने अभी अभी बात दिल के अंदर डाली, ओ लोगो तुम जानवरों का काम करते हो, इसी पे बात कर लेते हैं। जो इन जानवरों का मालिक है इनके साथ तो नहीं सोता, इनके मुंह पे प्यार नहीं करता, सिर्फ ये है कि दिन में 2-3 मरतबा चारा डाल देगा, पानी पिला देगा। लेकिन अल्लाह अकबर ये जानवरों के अपने मालिक को देख के मैं करने लग जाता है। और तू 5 वक्त की अजान सुन के अपने मालिक के आगे आके क्यों नहीं झुकता? तुमने कई जानवरों का प्यार देखा होगा, अपने मालिक का मुंह चाटने लग जाते हैं, जूते चाटने लग जाते हैं। और जानवर को तो समझ आ गई है मेरा मालिक है। नबी के गुलाम को आज तक समझ नहीं आई तेरा मेरा मालिक कौन है। कभी कब्रों के आगे जाके पड़ गए, कभी मेरे अजीजों झंडों के आगे जाके पड़ गए। खुदाए पाक की कसम मैं तो खुद लोगों को बैयत कराता हूँ, 5-6 हजार पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह मुरीद है। लेकिन मेरे अजीज किसी मैंने अपने मुरीद से ये नहीं कहा कदों कोई मसला होवे मेरे को ला जावी हल करा दांगा। हर एक मुरीद को बात करने से पहले मैंने ये कहा जब कोई मसला हो और हफ्जाबाद आके मुझे इत्तला ना करना, वुजू करके 2 कदम उठा के मुसल्ले पे बैठ जाना। तेरा हफ्जाबाद से मसला नहीं होगा, खुदा के खजानों से मसला हल हो जाएगा। मौलाना मुझे तो बात समझ में नहीं आती, सराहने बिस्तर के साथ मुसल्ला पड़ा होता है, तकलीफ हुई यार को फूल करके कह रहा है मुझे दर्द हो रहा है, मालिक के कायनात को नहीं कह रहा या अल्लाह मुझे यहाँ दर्द हो रहा है। रब्बे अकबर की कसम है बीमारियों से शिफाएं देने वाला अल्लाह, दुखों से सुख देने वाला अल्लाह, गमी से राहत देने वाला अल्लाह, रोकर हंसाने वाला अल्लाह, औलाद देने वाला अल्लाह, रिज्क का मालिक अल्लाह, मौत हयात का मालिक अल्लाह। तुमिनून बिल्लाह। ओ लोगों जिसने जमीन पे रह के अल्लाह को याद नहीं किया, कब्र में जाके उसे फरिश्तों के सवाल पे अल्लाह कैसे याद आएगा? झटकी सी बात है, सादी सी बात है। जो जमीन पे रह के रब नहीं करता वो कब्र में जाके कैसे करेगा? जैसे मुअज्जिन की 5 वक्त की अजान पे अल्लाह याद ना आया, उसे फरिश्ते के सवाल मन रब्बुका अल्लाह पे अल्लाह कैसे याद आएगा? जिसने कभी दुकान में, कभी जुमे की नमाज में, कभी ईद की नमाज में अल्लाह को याद नहीं किया और जिंदगी की सांसों और बहारों में अल्लाह को याद नहीं किया, वो मरने के बाद कब्र में जाके अपने रब को कैसे याद करेगा?
इंसानियत का पहला उसूल याद रखो, काम आएगा। मैं आपके इलाके में आज पहली मर्तबा आया, दाढ़ी मेरी सफेद, दांत मेरे अंदर के टूटने लगे, लाठी के सहारे चलता हूं, ऊंचाई नहीं चढ़ सकता, लेकिन 43 साल तक अल्हम्दुलिल्लाह खाता भी रहा, कपड़े भी पहनता रहा। आज कोई अनोखे पैसे मुझे नहीं मिलेंगे, आज मेरे अजीजों अनोखे पैसे मेरे जेब में नहीं आएंगे, पता नहीं दोबारा आऊं या ना आऊं, लेकिन मेरे अजीजों मैं छोड़े 10-15 हजार की खातिर आपको धोखा देने नहीं आया। रब अकबर की कसम है, कितने दिन खा लूंगा, 4 दिन खा लूंगा, पता नहीं डेरे गाजी खान की हुदूद से तुम्हारा लिफाफा लेके बाहर निकल सकूंगा कि नहीं। अगर मैंने 2 नंबरी करके तुम्हारे हलाल का पैसा कमाया, रब अकबर की कसम है, तुम तो किसी ना किसी जरिए से बेड़ा पार हो जाएगा, लेकिन मुझे मरते वक्त कब्र में जाते ईमान बचाना मुश्किल हो जाएगा। मुझे नहीं पता आप बरेलवी मसलक से, मुझे नहीं पता आप देवबंदी मसलक से, मुझे नहीं पता आप कौन हो, मैं तो मुसलमान बल्कि मुसलमानों के पास आया। ओ लोगों, मैं तुम्हारी बरेलवी देवबंदियत की शनाख्त नहीं देखता, मुझे मुसलमान होने की शनाख्त दिखाओ। जो नबी तुम्हें याद करता करता रोजे में चला गया, याद करता करता मेरा हाथ पे चला गया, ताइफ की गलियों में पत्थर खा के ना भूला, शैब अबी तालिब की घाटी में 5-5 दिल के फाके करके न भूला, 23 पेमंद वाला कुर्ता पहन के न भूला, रातों को मुसल्ले पे खड़े होके न भूला। ओ लोगों, हम कितने एहसान फरामोश हैं, वो दुखों में तुम्हें न भूला, तुम सुखों में अपने प्यारे नबी को भूल गए हो। इंसान किसी को यार बनाता है, सोच समझ के बनाता है, फिर यार की यारी, यार अपनी यारी पर नाज करके कहता है पक्का यार है, हाँ मेरे लिए की करेगा, का तू मैनू आवाज देख के देख, फिर दसी में तेरे लिए की करेगा। भाई आमना का लाल तुझे मुझे महबूब बना के गया, मैं कसम उठा के कहता हूँ इतनी अपनी औलाद के लिए दुआ नहीं करके गए जितनी गुनाहगार उम्मत के लिए रो रो कर दुआ करके गया है। अगर उसके बावजूद भी लोग हो तेरे मेरे जैसों के लिए रहमत वाला दामन इंशाअल्लाह जरूर फैलाएंगे। एक बात कर रहा हूं, अल्लाह ना करे ऐसा हो, अगर तेरे मेरों के लिए सजदे में पढ़ के दुआ करेंगे तो हुसैन को करबला के मैदान में तलवारों के साए में सजदा क्यों करवाया, ओहद के मैदान में अपने चचे के जिस्म के 14 टुकड़े क्यों करवाए, जनीरा की आंखों में सरिये गड़वा के अंधा क्यों करवाया, और लोगों बिलाल का चमड़ा क्यों उड़वाया। फरमाया ओ लोगों, मैंने अपने नबी को वमार सल्लाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, मैंने अपने रबी को रहमतुल लिल आलमीन बनाया। 17वें पारे में यह आयत है, उससे आगे पढ़ो, कुल इन्नमा यूहा इलैया अन्नमा इलाहुकुम इलाहुन वाहिद। आप मेरे नबी जरूर हैं, आप मेरे लाडले जरूर हैं, आप मेरे हबीब जरूर हैं, आप सारे नबियों के सरदार जरूर है। सिदरतुल मुंतहा में जिब्राइल तेरे पीछे चला, मक्के का दुर्रे यतीम तू सबसे आगे चला, बैतुल मुकद्दस में इमाम तू बना, साहब अंबिया मुक्ति बने मुक्तदी बने। रऊफ मैंने अपने आप को कहा, तुझे कह दिया रऊफुर रहीम, तेरी सिफात मैंने बतला दी, हरीसुन अलैहि मानितुम हरीसुन अलैहि मैंने तुझे कह दिया। लेकिन मेरा नबी एक बात तू भी सुन ले, मामला जब मेरी अलूहियत का आएगा, मामला जब मेरी तौहीद का आएगा, मामला मेरी जब वहदानियत का आएगा, तो तेरा अपना रास्ता मेरा अपना रास्ता, तो मेरा हबीब हुजूर है, लेकिन मैं अपनी तौहीद में तुझे भी बर्दाश्त नहीं करूंगा, बल्कि तुझे भी रिसालत के मिंबर पर बैठ के कहना पड़ेगा खुदा खुदा है, मुस्तफा मुस्तफा है, वो सारी कायनात में खुदाई में यकता, ये सारी कायनात में मुस्तफाई में यकता, वो सारी कायनात का रब्बुल आलमीन है, और मैं सारी कायनात का रहमतुल लिल आलमीन, वो खुदा, उसके अलावा खुदा कोई नहीं, मैं खुदा का आखिरी पैगंबर, खत्म नबूवत के बाद मेरे बाद नबी कोई नहीं है। तौहीद का सबक पढ़ाओ, ये वाबियों का सबक नहीं है।
ये देवबंदियों का सबक नहीं है, ये कलमा पढ़ने वाले का सबक है। तौहीद है क्या? नबी की शान की कोई नफी है? तौहीद है क्या? कोई नबी के मौजज़ात की नफी है? कमालात पैगंबर की नफी नहीं। नबी पत्थर खाकर ये तो बतलाने के लिए आया है। तुमिनूना बिल्लाह, इंसानियत की मेराज की सबसे पहली सीढ़ी, ओ लोगो अल्लाह पर ईमान लेके आओ। अल्लाह पर ईमान। अगर ये बात मेरी आपकी समझ में नहीं ना आती तो हशमतुल्लाह वल्लाल खान जो फौत हो गए, अब्दुल लतीफ के वालिद मोहम्मद इस्माइल सहरानी जो फौत हो गए, कहां कब्र है इनकी? करीब है, करीब है, चलो ठीक, दूर तो नहीं है। आप लोग जनाजे में थे उनके? थे जनाजे में? नहीं यकीन आता सुबह चले जाना और कब्र की मट्टी को उठाकर इससे मुखातिब हो के कहना, रात मौलवी अब्दुल हन्नान आया था और आके कह रहा था जिन चीजों को ये चमकती चीजें समझ रहे थे, जिन चीजों को दुनिया की और आखिरत की कामयाबी का सामान समझ रहे थे, कब्र में आके हकीकत इनके सामने आई। कह लगी मौलवी साहब कब्र की बात न कर। जब मौत का झटका लगा, मलकुल मौत सामने आके खड़ा हुआ, दुनिया की सारी हकीकत खुल गई। उधर रूह निकल रही थी, पास खड़े होने वाले जितने रो रहे थे, ये मरने वाला सबसे कह रहा था और मेरी तरह धोखे में न रहना, खुदाए पाक की कसम अब जान नहीं कर रही है। इस वक्त मुझे पता लगा दुनिया की सारी चीजें धोखा निकली है। तुम्हारे पंजाब के इलाके में एक बड़े आदमी का इंतकाल हुआ, शायद गवर्नमेंट के किसी ओहदे पर था, असेंबली के मेंबरों में से था। हजारों की तादाद में उसका जनाजा जा रहा था। एक माई बुढ़ड़ी आई, जनाजे के आगे खड़ी हो गई, कहने लगी मैंने जनाजा जाने नहीं देना। लोग समझे मासी होगी, खाला होगी, फुप्पी होगी। जनाजे की चरपाई नीचे रखवा दी। अल्लाह अकबर। लोग कहने लगे माई चेहरा देखेगी? का नहीं मैनू हाथ दिखाओ। अम्मा हाथ को देख के क्या करेंगी? का मैं देखना चाहती हूँ मरने वाला कब्र में मेरा पलाट तो नहीं साथ लेके जा रहा है। ये चंद दिन पहले खबरों के अंदर आया था, चंद दिन पहले। ये तुम्हारे मुल्तान का कोई इलाका, बच्ची की शादी करते हो, जहेज पहले देते हो, ट्राली भर के जा रही है, अल्लाहु अकबर, किल के घर जा रही है जिनके घर में जहेज कोई नहीं। 2 दिन के बाद लड़की की बारात आनी थी, खाना पका रहा, मौलवी साहब निकाह पढ़ाने आ गए, जहेज चला गया, 1 बज गया, 2 बज गए, बारात नहीं आई। लड़की के बाप ने फोन किया, क्या बात है, कहाँ रह गए? कहने लगे हम नहीं आते, जो तूने अपनी बच्ची को जहेज दिया वो हमें पसंद कोई नहीं आया, इसलिए हमने रिश्ते से इनकार कर दिया। ओ लोगों, जब दुनिया इतना मतलब अंदर दिखाने लगे, दुनिया मेरे अजीजों इतनी अंदर घुस जाए, मुझे ईमानदारी से बताओ मरते वक्त जुबान पे कलमा कैसे आएगा? उस बाप पे क्या गुजरी होगी, वो तो जीते जी मर गया होगा। जिसने लाल जोड़ा पहना होगा उस पे क्या गुजरी होगी। जिसकी डोली दरवाजे पे खड़ी होगी, बैठने के इंतजार में ही रह गई होगी। जिसने लाल जोड़ा बगैर शोर का चेहरा देखे ही उतार दिया होगा। क्या होगा? साल के बाद, 2 साल के बाद गम भूल जाएगा। वो तो कहीं ना कहीं अल्लाह उसका नसीबा जगा देगा, लेकिन अपनियों की तरफ देख, अगर उसकी गैरत को जलाल आ गया, तेरी क्यों डोली तेरे दरवाजे से उठने नहीं देगा। आज हमारे अंदर टूटी फूटी नमाज है, आज हमारे अंदर चलो 1 रोजा छोड़ा 2 रख लिए, 2 छोड़े 1 रख लिया, और थोड़ा बहुत सदका ज़कात है, लेकिन आज हमारे अंदर सबकी बात नहीं कर रहा। उलमाए किराम आप माइंड नाराज ना होना, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं अपने जैसों की बात कर रहा हूँ। नमाज रोजे की शक्ल तो आज हमारे अंदर है, इंसानियत हमारे अंदर से खत्म हो गई है।
चाचा सगी भतीजी के जिस्म को देख के मजे ले रहा है, मामा भांजी की तरफ आंखें फाड़ के देख रहा है, सगा भाई अपनी भाभी की तरफ, भाई के बेवा की तरफ इस नियत से देख रहे हैं कब मेरा मतलब पूरा होगा। ओ लोगों, फिर भी सोचते हो कि कब कयामत आएगी। हलाल की चटनी रोटी खाने को तैयार कोई नहीं, अमीर हो गरीब हो छोटा बड़ा हो, बगल में झांक के देख लो, मखलूक खुदा की गर्दन पर छुरा फेरने के लिए तेज कर रखा है। जहां मौका मिलता है कसर कोई छोड़ता ही नहीं। किस मुंह से मेरे अजीजों बड़े बड़े झंडे पकड़ के बाजार में लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाते हो। रब्बे अकबर की कसम है, तुम्हें हाथ में हुजूर की गुलामी का झंडा पकड़ने का हक कोई नहीं। तेरा नबी तू जानवरों के लिए भी गमखार बन के आया, परिंदों के लिए भी गमखार बन के आया। फतह मक्का के मौका पर मक्के पाक में दाखिल हुए, अचानक सवारी से उतर कर सहाबा की सवारियों को रोक दिया। फरमाया जवान जी या रसूल अल्लाह का नीचे उतर, इस कुतिया ने बच्चे देख रहे दिए हुए, लश्कर आता देखकर ये परेशान होकर दुम हिलाने लग गई। इसे कह दे मोहम्मद सारी कायनात के लिए रहमत बन के आया। और मेरा साहबी जब तक सारा मुजाहिदीन का काफिला इस कुतिया के पास से गुजर ना जाए, तुझे यहाँ से पैरे से हटने की इजाजत नहीं, ताकि वो लोग कहेंगे कि मगरब के अंदर इंसानों को हुकूक मिलते हैं और मक्के का माहौल आके देख लो, इंसान तो क्या कबली वाला जानवरों के हुकूक पूरे करने के लिए दुनिया के अंदर आया है। आज हमने अंग्रेज की हिस्ट्री पढ़ी, आज हमने सिखों को पढ़ा। आज मेरे अजीजों किसी से कह लो ये पंजनद कहां से आया, बच्चा खोल के बता देगा। साइंस कहती है सूरज कैसे बना, साइंस कहती है फलानी चीज कैसे बनी, साइंस ये कहती है। मैं बताऊंगा थ्योरी ने यूं कर दिया, साइंस ने यूं कर दिया। ओ लोगों, अल्लाह अकबर, सिखों को पता लग गया, सिखों के किरदार से पता लग गया इसका पेशवा गुरु नानक है। गाय का पेशाब पीने वालों से पता लग गया कि ये गाय के आगे सजदा करते हैं, लेकिन मुसलमान तो आज तक समझ में नहीं आया। तुम एक लाइन के अंदर हिंदू को काफिर को खड़ा कर दो, अल्लाह की कसम बड़े से बड़ा मुसलमान की पहचान करने में परेशान हो जाएगा। हमारी हुजूर से निस्बत क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस निस्बत का इजहार क्या है? 5 वक्त की नमाज, अजान की आवाज क्या कानों में नहीं आती? मस्जिद में नजर नहीं आते? दुकानों पे क्यों बैठे रहते हो और इस निस्बत को क्यों तोड़ रहे हो? आ जाके ये एक निस्बत तेरे मेरे झोली में बची थी, एक निस्बत बची थी। वारे मुसलमान जिसकी खातिर खानदान नबूवत करबला के मैदान में नहा गया, ये ऐसा निकम्मा मुसलमान निकला, नाश्ता करने से पहले हमाम की दुकान पर बैठकर सबसे पहले नबी के रिश्ते को तोड़ के आ जाता। बस आप हजरात से मैं दरखास्त करने के लिए आया, हमारे मरने के बाद किसी ने हमारे लिए दुआ नहीं करनी। कमौली साहब क्यों मेरा पुत्र ते कर दी, तूने अपने बाप के लिए कितनी की? बुजुर्गो, तेरा बाप 2 साल हो गए मरे हुए, कितनी मरतबा दुआएं की, कितने उसके लिए नफली रोजे रखे, कितने मस्जिद में तकाफ उसके लिए बैठा। जब तू साल अपने बाप को नहीं बात करता, ये तो 10 साल बाद वाला दौर है। तूने तो 4 दिन याद किया होगा, तेरा बेटा तुझे 4 दिन भी याद नहीं करेगा। तुझे तो अपने बाप को याद करने के लिए कुल वल्लाह तो आती है, इनसे पूछ के देख लो कुल वल्लाह कौन से सिपारे में। जो बच्चा अपने बाप के जनाजे में खड़े होके अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली हय्यिना व मय्यितिना नहीं पढ़ सकता, वो बच्चा मेरे अजीजों मरने के बाद कब्र पे जाके बैठ के कुरान कैसे पढ़ेगा? तुमिनूना बिल्लाह, ईमान यकीन की इतनी दावत फैला दो, अल्लाह की तरफ लोगों को इतना बुलाओ और खुद भी इस पर जमे रहो। व रसूलिही,
ओ लोगों, जिंदगी के हर हाल में, जिंदगी के हर काम में, अपनी जिंदगी की खुशियों में, गमियों में रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके तलाश करो कि इस वक्त मेरे अल्लाह के नबी का तरीकाकार क्या था। मस्जिद में आने का, बैठने का, मिंबर पर बैठ के लोगों को सुनाने का तरीका क्या था, घर में जाने का तरीका क्या था, घर के अंदर बात करने का अंदाज कैसा था। ओ लोगों, बच्चों के साथ मेरे नबी का शान कैसा था, हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ जो बाहर से आया करते उनके साथ नबी का पैगाम कैसे था। अल्लाहु अकबर, घर वालों के साथ, अपनों के साथ हुजूर का पैगाम कैसा था। ओ लोगों, हमने नबी की जिंदगी को पढ़ा ही नहीं, रिश्ते समझ में नहीं आए। रब्बे अकबर की कसम है, नबी की जिंदगी पढ़ लो, सगे बाप से तो क्या, गली में फिरने वाले जानवर से भी प्यार हो जाएगा। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। अल्लाह ने अपने नबी के हर तरीके को सारी इंसानियत के लिए हिदायत का जरिया बना दिया। आज मैं आप हजरात की मिन्नत समाजत करके जा रहा हूँ। ओ लोगों, अपने प्यारे नबी की जिंदगी को पहचानो। हुजूर अलैहिस्सलाम के आने को तो पहचान लिया, नबी के शान को पहचान लिया। यह उम्मत कितनी तेज निकली, बनु साद के वेड़े में पहुंच गई। अम्मा हलीमा को पहचान लिया, माई की डाची को पहचान लिया। जो अल्लाहु अकबर सीने में खुदा का कुरान लेके आया था, आज तक उम्मत उसे पहचान ना सकी। बस आप हजरात से दरख्वास्त करके जाऊंगा, ओ लोगों, जितना जीना है उससे ज्यादा मरना है, उससे ज्यादा मरने के बाद की जिंदगी है। अल्लाह गनी, पता नहीं मेरे अजीजों किस वक्त बुलावा आ जाए। जो गाड़ी, अल्लाह अकबर, जब पैदा हुए थे दरवाजे से गाड़ी चली थी, मौत के दरवाजे पहुंचे, वो गाड़ी किसी वक्त तेरे दरवाजे पे आएगी। ये ऐसी गाड़ी है, टिकट तेरे नाम का तो तू ही जाएगा, तेरे नाम के टिकट पर तेरा रिश्तेदार नहीं जाएगा। सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। कौन फातिमा ज़हरा? हजरत अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला, जिसके जनाजे में आगे आगे लाठी लेके जा रहे थे। जिस तरह हमारे यहाँ जनाजा आता है, पराठो 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 पराठो, अबू ज़र गफ़ारी, आप पीछे हट जाओ, पीछे हट जाओ, देखो कौन आ रही है। जन्नत की मलका आ रही है, जन्नत की शहजादी आ रही है। आज तो लोग माँ बेटी में फर्क रखते हैं ना, कि माँ माँ लेकिन बेटी का मकाम कोई नहीं पहुंच। नहीं, माँ का मकाम अपनी जगह, बेटी का मकाम अपनी जगह। एक अल्लाह वाले के पास एक आदमी आया, कहने लगा, जी फातिमा और अम्मा आयशा दोनों में मकाम किसका आला है, बताओ। अल्लाह वाला एक झटके के लिए तो परेशान हुआ, कहने लगा, अल्लाह मदद फरमा। फिर कहने लगे, ओ लोगो, आयशा सिद्दीक की बेटी है, फातिमा नबी की बेटी है, भला सिद्दीक की बेटी नबी की बेटी से आला कैसे हो सकती है। फिर कहने लगे, फातिमा अली की बीवी, आयशा नबी की बीवी, भला अली की बीवी नबी की बीवी से कैसे आला हो सकती है। क्या सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने अम्मा फातिमा ज़हरा को एक ही जवाब दिया था। जब फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कहा था, अम्मा तू जितना भी बड़ा ऊंचा मकाम पाले, लेकिन तेरी निस्बत फिर सिद्दीक के साथ रहेगी, मेरी निस्बत नबी के घराने के साथ रहेगी। तू सिद्दीक की वेड़े में आई, मैं नबी के वेड़े में आई। अल्लाहु अकबर, तेरा अब्बा सिद्दीक, मेरा अब्बा कायनात का नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। अम्मा जान देख ले, तेरा खानदान और है, मेरा खानदान और, तुझे जिगर का टुकड़ा नहीं कहा, मुझे जिगर का टुकड़ा कहा, जन्नती औरतों की सरदारन मुझे बनाया। माँ की आंखों में आंसू आ गए। सैयदा फातिमा को सीने से लगाया, बेटी जो जो तूने कहा सारा सच कहा है, लेकिन एक बात मेरी भी तो सुन ले, नाराज ना होना। जहां तूने अब ये सुना कि तेरे बाप ने हदीस में फरमाया, फातिमा बिदअतु मिन्नी, मेरे जिगर का टुकड़ा, वहां
तेरे बाप ने ये नहीं कहा, कायनात के ये नबी ने ये नहीं कहा, कयामत का दिन होगा, नेक औरत नेक आदमी का हाथ पकड़ के जन्नत में जाएगी, ऐ फातिमा जन्नत में तू भी जाएगी, जन्नत में मैं भी जाऊंगी। फर्क सिर्फ इतना होगा, जब तू जन्नत में जाएगी तेरा हाथ अली के हाथ में होगा, जब मैं जन्नत में जाऊंगी मेरा हाथ नबी के हाथ में होगा। ये सैयदा फातिमा तु ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जनाजा जाने लगा। अबू ज़र गफ़ारी पिछड़ जाओ, इधर सामने कब्र, इधर जनाजा। खबर अपनी लाठी दिखाई, लाठी टेकी। अतदरी मनिल्लती जिना बिहा इलैक, पता है आज तेरे अंदर कौन आ रहा है? जरा सोखी हो, ओखी ना बन, नखरे ना दिखा, जरा नरम थई। कब्र देख तो सही कौन आ रही है? जिसका घर वाला अली उल मुर्तजा, जिसका बेटा हसन मुजतबा, और जिसका खुद नाम फातिमा तुज़ ज़हरा, और जिसकी माँ खदीजा तुल कुबरा, जिसका अब्बा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उलमा इकराम ने फरमाया कब्र की मट्टी ने अबू ज़र गफ़ारी दी लाठी चाहिए, उठा के यूं करके परे फेंक दी। का अबू ज़र लाठी किसी और को दिखाना, ये कब्र है। अबू बकर ये लाठी नहीं दिखाया करते, यहाँ तो नेक अमल दिखाया करते हैं। अमल अच्छे हुए जन्नत का बाग बन जाएगी, और अमल बुरे हो गए जहन्नम का गड़ा बन जाएगी। ओ मेरे अजीजों, ये सैयदा फातिमा को निकाह सैयदा फातिमा के जरिए सैयदा फातिमा के मानने वालों को कह दिया, और सैयदा फातिमा वाली जिंदगी लेके आना, हजरत अली हुसैन वाली जिंदगी लेके आना। कब्र जन्नत का बाग बनेगी। अगर इनकी जिंदगी से हट के जिंदगी गुजार के आओगे, कब्र की गारंटी कोई नहीं। 4 नमाजें अब तक गुजर गई, 5वीं हो चुकी है अक्सर मसाजिद में, और कई होने वाली है। और लोगों जिन्होंने 4 नहीं पढ़ी सांस उन्होंने लिया, और जिन्होंने 4 पढ़ी सांस उन्होंने लिया, लेकिन तेरा सांस ऊपर जाके तेरे लिए वबाल बन गया। जिन्होंने नमाज पढ़ी उनका सांस ऊपर जाके उनके लिए राहत का सामान बन गया। रात तो मेरे पर भी आएगी, जिन्होंने नमाज नहीं पढ़ी रात उन पे भी आएगी, जिन्होंने पढ़ी उन पे भी आएगी। फर्क इतना होगा, बिस्तर तो इसे भी मिलेगा, बिस्तर तो उसे भी मिलेगा, चारपाई इसे भी मिलेगी, चारपाई उसे भी मिलेगी, गर्म दूध इसे भी मिलेगा, इसे दूध ना सही चाय तो मिलेगी। लेकिन फर्क इतना होगा, जिसने नमाज नहीं पढ़ी सारी रात लानत बरसती रहेगी, और जो नमाज का सजदा करके सो गया फजर की नमाज तक उसकी चरपाई पे रहमत बरसती रहेगी। अब्दियत का पहला हक, कलमे के बाद बंदा होने का पहला हक ये है कि उसे अपना रब मानो। किस इजहार से? ला इलाहा इल्लल्लाह तो कह दिया। ये वजूद किस लिए अल्लाह ने दिया? इस वजूद को अपने रब के आगे झुकाओ, मोमिन होने की पहचान है। आज मेरे अजीजों इतनी सारी मस्जिद भर गई, आबादी इससे भी ज्यादा है। इस जैसी 10 जगह और भी आ जाए, आबादी आ जाए, जगह पूरी नहीं पड़ेगी। लेकिन मेरे अजीजों जलसा सुनने आयो, ये सुन्नत कोई नहीं, ये फर्ज कोई नहीं, ये वाजिब कोई नहीं, एक मुस्तहब अमल है। इकट्ठे बैठ के अल्लाह की बात कर ली, लेकिन नमाज फर्ज है। जलसा सुनने आ गए, मुस्तहब अमल कर दिया, नमाज फर्ज है। और लोगों सजदे का सवाब, जलसे का सवाब तो मिल जाएगा, नमाज के छोड़ने का। एक नमाज छूट गई, कज़ा करके पढ़ भी ली, उसके बदले में सारी जिंदगी नफिल पढ़ता रहे, उस कज़ा नमाज का बदला नहीं अदा कर सकता। पहला, अगर आज अल्लाह की नमाज पढ़ो, कल कोई तुम्हारी नमाज जनाजा पढ़ेगा। दूसरा, खुदाए पाक ने रमज़ानुल मुबारक का महीना आएगा, जिन्होंने पिछले साल रोजे रखे मौत उन्हें कोई नहीं आई, और जिन्होंने नहीं रखे 2 किलो खून उनका भी कोई नहीं बढ़ा। फर्क सिर्फ इतना है
अल्लाहु अकबर। जिन्होंने रोजा रखा उनका नाम भी रजिस्टर में लिखा, जिन्होंने नहीं पढ़ रखा उनका नाम भी रजिस्टर में लिखा। दोनों का नाम अल्लाह के अर्श के नीचे खजानों में जमा हो गया। रब अकबर की कसम है, ये नाम कोई मिटा नहीं सकता, ये नाम कोई छुपा नहीं सकता, ये नाम कोई चुरा नहीं सकता, इस नाम पर स्याही नहीं फैल सकती, इस कागज को दिमक नहीं खाएगी। कयामत का दिन होगा, इस रजिस्टर के वर्के खोले जाएंगे। इक़रा किताबक कफा बि नफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा। देख तो सही, रातें बिस्तर पे गुजार के आया या मुसल्ले पे खड़े होके कुरान की तिलावत करके गुजार के आया है। रमजानुल मुबारक के रोजे। तीसरा, अल्लाह ने साहिबे माल बनाया, देते रहना, देते रहना। शायद आपका तजर्बा, यकीनन आपका तजर्बा मेरे से ज्यादा है। खानदान माल की वजह से नहीं पहचाने जाते, खानदान सखावत की वजह से पहचाने जाते हैं। इंदा अब्बा ते माल जमा कर दे मर गया, इंदा अब्बा ते दूसरे दा हक खांदे खांदे मर गया। एक ये कहेगा, दूसरा कहेगा ओ घर तेनू नजर आंदा पिया, इस डेरे जे क्या कहने, इत्थे एक बाबा वडेरा बैठा हुंदा, क्या करदा, जदों जाओ सलाम करो सीने अल्लाह के सीना ठारदा, फिर क्या कहंदा है, पानी पिलाऊं, रोटी खिलाऊं, बेहाल बता क्या है, घर दा हाल क्या है। अल्लाह अकबर, बड़ा चंगा है, खुदा मगफरत फरमाए। मरे हुए 50 साल हो गए, नस्लों ने देखा कोई नहीं, दुआ एक गिलास पानी पिलाने वाले के लिए हो रही है। और जिसने देख के कह दिया इत्थे की लेन आया है, रब्बे अकबर की कसम है, उसके डेरे के पास से भी कोई नहीं गुजर रहा। समझ लेना, जब यूं करके उठा के देख के गुस्सा आता है, समझ लो बददुआ हो के कब्र के अंदर चली गई है। अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, कभी माल में कमी नहीं आएगी। मैंने अभी आगे 1-2 जगह और जाना है, वरना मैं दिल से आपको वक़्त देता। ये मेरा भाई, अल्लाह अकबर, खुदा इसकी जिंदगी में बरकत अता फरमाए, हफीज सोंड वाला। इसे पता ही है, मुझे कहा करते थे मौली साहब 2-2 घंटे बयान ना करे कर, थक जाएगा। अब यकीन जानो, आजाद छोड़ लो, लेकिन लोगों की मोहब्बतें नहीं छोड़ रही। मेरा जिस्म दर्द करने लग जाता है, रोजाना 4-5 बयान। गाड़ी वाला कहता मौली साहब ये गाड़ी पेट्रोल नहीं चला रही, अल्लाह चला रहा है। 3 दिन में 5000 किलोमीटर, 6000 किलोमीटर। अल्लाह अकबर। हम जलसे में पहुंचते, लोग कहते तुम इंसान के बच्चे हो, सुबह फलाने सुबह में बैठे थे यहाँ पहुंच गए। मैंने कहा जब तक अल्लाह चलाई रखे, गाड़ी का पहिया घुमाई रखे, लोगों की दुआएं मिलती रहेंगी। जिस दिन गाड़ी का पहिया रुक गया, पता नहीं मेरी जगह कौन यहाँ के बैठ जाएगा। सखावत करो। तुम सखी रब के बंदे हो, तुम सखी नबी के उम्मती हो, तुम उस सखी नबी के उम्मती हो जो तन के कपड़े उतार के दे देता है। तुम सखी रब के बंदे हो जो देने के बाद कभी जतलाता ही नहीं है। अपनी सखावत को आम करो, इंशाअल्लाह घरों में बरकत आएगी। सुल्तानुल औलिया, सुल्तानुल हिंद के पास एक आदमी आया, हजरत जी सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। मियां किवें गुजरदी पई आई? हमें पूछ भाई की हाल है? शुक्र है खुदा दा, मिल गया ते खा लिया, ना मिला तो शुक्र है। उसने भी ऐसे कहा, उन्होंने कहा मिल गया तो शुक्र, ना मिला तो सबर। फरमाया जिस तरह का शुक्र कर रहा है, ये शुक्र तो कुत्ते भी करते हैं। कल्ला वाले फिर मैं क्या शुक्र करूं? अगर तुझे भूख लगी हो, रोटी मिल जाए, अपने घर में अपने भाई को देख, अपनी बहन को देख, बेवा यतीम को देख। अगर उन्हें भूख लगी हो, खुद फाका बर्दाश्त कर ले, उनको खिला दे। अगर ना मिले सब्र करके बैठ जाए, नबियों वाली सिफात है। बस जिस दिन हमारे अंदर ये बात आ जाएगी, हमारी जिंदगियों के रुख बदल जाएंगे। एक दूसरे का एहसास कोई नहीं, गलियां वीरान है, अखलाक के अड्डे वीरान पड़े हुए हैं। एहसास करना सीखो, एक दूसरे के दुख दर्द बांटना सीखो। क्या उलमा इकराम बैठे हैं, मेरे नबी ने नहीं फरमाया मोमिन तमाम इंसान एक जिस्म की मानिंद है। जिस्म का बाल टूट जाए, सारे जिस्म को तकलीफ होती है। कश्मीर भी हमारा, फलस्तीन भी हमारा, इंडिया में बसने वाले मुसलमान हमारे,
तुम्हें किसने कह दिया सराइकी सूबा, कोई कह रहा पंजाबी सूबा, कोई कह रहा महाजिर सूबा। और मेरा नबी सूबे बनाने नहीं आया, मेरा नबी तो उम्मत बनाने के लिए आया था। इस उम्मत को एक काम दिया, तअमुरूना बिल मारूफ व तनहूना अनिल मुनकरी व तुमिनूना बिल्लाह। नेकी का हुक्म करना है, नेकी करनी है, बुराई से बचना है, बुराई से बचाना है। अब सारे मिलके मेरे अजीजों, हशमतुल्लाह के वालिद लाल खान शहरानी, भाई अब्दुल लतीफ के वालिद मोहम्मद इस्माइल शहरानी के लिए दुआ करें। कुछ ऐसा काम कर जाएं, दुआ काम यहाँ करें, सदका जारिया उनकी कब्र में पहुंचे। मेरे बच्चे ने कहा मौलाना मस्जिद में प्लस्तर कराना है। मैंने कहा भाई इनके माल इनकी तिजोरियों पे मेरा इख्तियार कोई नहीं, मैं तो आवाज ही लगा सकता हूँ, मैं तो कह ही सकता हूँ, कौन है अल्लाह के नाम पे देगा। अब मेरे अजीजों आप में देखता हूँ कौन अल्लाह पाक किसको हिम्मत अता फरमाता है इस मस्जिद के प्लस्तर के लिए, इस मस्जिद के फर्श के लिए, बाथरूम वुजू खाने के लिए 1 बोरी सीमेंट, 2 बोरी सीमेंट, 1000 रुपया, 2000 रुपया, कौन है जो अल्लाह के नाम पे दिल खोल के अता फरमाए। लिखो जज़ाकल्लाह, लिखो भाई, मत किया करें और हिम्मत हो सामने आकर मैं मुंह तोड़ूं उस कंजर का। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सहाबी सय्यिदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन व फिल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन्नार वअदखिलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। समीना व अताना गुफ़रानक रब्बना व इलैकल मसीर। अल्लाह करीम अपने ख़जानों से अता फरमा और ऐसों के अल्लाह मुंह बंद कर दे। ये रुकावट है अल्लाह दीन के फैलाने के अंदर, कुछ कर नहीं सकते, कुछ छीने तो ना इलाहुल आलमीन। या अल्लाह तो इनसे खुद ही नहीं बढ़ ले, इनके लिए दुआएं निकलेंगी दिल से। अल्लाह तो रहम फरमा, करम फरमा, फजल फरमा। लेकिन अल्लाह हम तो दरगुजर करने वाले हैं, काम ही इस नबी के उम्मती बन के कर रहे हैं जो नबी हमेशा माफ़ करने के लिए आया है। अल्लाह पाक इनकी नासमझी को माफ़ फरमा दे और इलाहुल आलमीन हमें इतना दे दे कि हमें इनकी मोहताजगी की ज़रूरत ही ना पड़े। इलाहुल आलमीन अपने ख़जानों से दे, अल्लाह नवाज दे, अल्लाह नवाज दे। अल्लाह इन तेरे कुरान नाचने गाने के लिए करोड़ों दे देते हैं और तेरे कुरान के लिए देते जानने के। अल्लाह इनसे वास्ता ही ना हमारा डाल, अल्लाह इनकी रोजी इन पर ही हलाल कर दे, हमारे लिए गुंजाइश ना रख, अपने ख़जानों से अल्लाह में अता फरमा। अल्लाह भी भाई अब्दुल लतीफ़ साहब के वालिद मोहतरम और इसी तरीके से भाई हशमतुल्लाह साहब के वालिद मोहतरम फौत हुए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दे, दर्जात बुलंद कर दे, जन्नतुल फ़िरदौस में आला मक़ाम अता फरमा। व सल्लल्लाहु अला रसूलिल्लाह।